प्रिय विद्यार्थियों, आज जो आपके सामने टॉपिक जो प्रस्तुत होने जा रहा है वो वाक्य भेद का रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। जिस रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य जो विभिन्न योजकों की सहायता से जुड़ जाते हैं, और मिश्रित वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य। ठीक है, जो क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो जाते हैं। तो आज अगर हम बात करें, पहले जो है वो सरल अर्थात साधारण वाक्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक साधारण वाक्य भी बोलते हैं। साधारण वाक्य, ये साधारण वाक्य भी कहलाते हैं। एक ही उद्देश्य, जिनका उद्देश्य क्या है, एक ही होता है और एक ही विधेय होता है, अर्थात एक ही मुख्य क्रिया वाला वाक्य, अर्थात जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य का विस्तार भले ही हो सकता है, विधेय का विस्तार तो हो ही रहा है। उद्देश्य का अगर विस्तार भी अगर यहां पे हो जाए, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा। अब देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझें तो वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने हद पार कर दी होगी। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए चला जा रहा है। तो वर्षा हो रही है, क्रिया क्या है, यहां पर क्या हो रही है, वर्षा। क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया है क्या, हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, वर्षा। ठीक है ना, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे। तो क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है यहां पर, खेल रहे हैं सॉरी, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने हद पार कर दी होगी। तो यहां पर मुख्य क्रिया क्या है, हद पार करना, और कर दी होगी, यहां पर कर दी होगी या भविष्य के लिए मतलब होगी, दी होगी है, तो हद पार करना है। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए चला जा रहा है। तो पाकिस्तान का मुख्य क्रिया क्या है, आतंकवाद फैलाना। पाकिस्तान का मुख्य क्रिया क्या है, आतंकवाद फैलाना, मतलब फैलाए चले जा रहा है। क्रिया क्या फैलाया जा रहा है, आतंकवाद। मुख्य क्रम क्या है उसका, आतंकवाद फैलाना, लेकिन क्या फैला रहा है, फैलाए चला जा रहा है। यहां पर अंतिम जो सबसे क्रिया, देखो क्रिया का विस्तार, अब यहां पे मैंने बोल दिया सर, यहां पर मुख्य क्रिया के अलावा जो पद क्रिया के सहायक होते हैं, मुख्य क्रिया के अलावा जो पद क्रिया के सहायक होते हैं वो सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे हैं, रहे, मतलब यहां पर वर्षा होना, मुख्य क्रिया यहां पर क्या होना है, होना, वर्षा होना। ठीक है ना, यहां पर बच्चों का खेलना, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। उन्होंने हद पार करना, यहां पर क्या है, हद पार करना। ठीक है ना, और यहां पर क्या है, आतंकवाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना। अब यहां पर क्रिया क्या है, फैलाए चला जा रहा है। अब यहां पे फैलाना, यहां पर जैसे क्या फैलाना, आतंकवाद, तो यहां पे क्या है, मुख्य क्रिया फैलाना है, फैलाना से बना ये फैलाए चला जा रहा है। लेकिन ये काल के अकॉर्डिंग, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के अनुसार ये वाक्य जो है अपने अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमें काल का भी पता चल जाता है वाक्य से कि ये कौन से काल का वाक्य है। ठीक है ना, तो वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं मतलब वर्तमान काल में प्रयुक्त हुआ है। वर्षा हो रही है, ये भी वर्तमान काल में है। उन्होंने हद पार कर दी होगी, मतलब ये भूतकाल में है, मतलब हद पार कर दी होगी, ये अंदेशा लगाया है। और पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए चला जा रहा है। ठीक है ना, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये वर्तमान हो गया। ये तो गई काल की बात। और सरल वाक्य जिसमें कोई योजक शब्द नहीं आते, ठीक है ना, जो किसी पर आश्रित नहीं होते, ये अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र, ये अपने आप में पूर्ण भी होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, पूर्ण भी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं। अर्थात क्रिया एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। तो देखो हो रही है वर्षा, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, बच्चे खेल, ये हो रही है, क्या हो गया, विधेय। उद्देश्य भी क्या है, वर्षा। बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या हो गया, विधेय। कौन खेल रहे हैं, बच्चे। उद्देश्य,
उद्देश्य क्या है? बच्चे जिनके विषय में कहा जाए, किनके विषय में कहा जा रहा है? बच्चों के विषय में। क्या कहा जा रहा है? कि बच्चे खेल रहे हैं, कि बच्चे खेल रहे हैं। तो भी अपने में पूर्ण व सार्थक हो गया और स्वतंत्र हो गया। पूर्ण व सार्थक व स्वतंत्र हो गया वाक्य। तो बच्चे खेल रहे हैं, स्वतंत्र इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर किसी योजक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ये किसी पर आश्रित है, ना ये वाक्य, ये उपरोक्त वाक्य किसी पर आश्रित भी नहीं है और ना ही इनमें किसी संबंध बोधक, मतलब यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात ये पूर्ण व सार्थक है। उन्होंने हद पार कर दी। किन्होंने पार कर दी होगी? उन्होंने। यहां पे ये क्या हो गया? यहां पर ये क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया? हद पार कर दी होगी। उन्होंने, उनका विधेय का विस्तार क्या है? विधेय का विस्तार करने वाले शब्द क्या है? हद पार कर दी होगी। तो मतलब, और यहां पर पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए चला जा रहा है। यहां पे एक ही वाक्य है, कोई अलग अलग वाक्य नहीं है, दो उपवाक्य थोड़ी है, एक ही उपवाक्य है। ये चारों जो है एक ही उपवाक्य हैं। ये चारों क्या हैं? एक ही उपवाक्य हैं, एक ही उपवाक्य हैं। इसका मतलब यहां पर किसी विभिन्न योजकों की सहायता से, न ही किसी अवयवों से, किसी संबंध बोधक अवयवों की सहायता से, ठीक है ना, किसी ये जुड़े हुए नहीं हैं। अर्थात किसी भी समुच्चय बोधक मतलब जो है अव्यय, ठीक है ना, तो यहां से इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से नहीं जुड़ा है, वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक से नहीं जुड़े हुए हैं। ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र वर्षा हो रही है, एक ही उपवाक्य है। क्या अलग उपवाक्य है? क्या नहीं ना। यहां पर एक ही उपवाक्य हो, अर्थात कर्ता क्रिया हो, कर्ता का विस्तार करने वाले भले ही शब्द हो जाओ, क्रिया का विस्तार करने वाले भले ही वो पद हो उसमें जुड़ जाएं, लेकिन किसी योजक शब्द की सहायता से नहीं जुड़ रहे हैं ये, और ना ही किसी, ठीक है ना, योजक शब्द की सहायता से, ना ही किसी पर ये आश्रित हैं, ना ही किसी ठीक है ना, ना ही किसी मतलब अवयवों से ये आश्रित हैं, ठीक है, ना ही किसी अवयवों से आश्रित। मतलब यहां पर एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी एक ही है। अर्थात उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक। भले ही विधेय का विस्तार करने वाले शब्द जुड़ जाएं, लेकिन तब भी ये क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे, क्योंकि ये पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं, सार्थक हैं। आकार में भले ही छोटे बड़े हों, वाक्य भले ही चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन उद्देश्य भी एक हो, अर्थात एक मुख्य क्रिया हो और एक ही क्या हो? उद्देश्य हो। एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात मुख्य क्रिया भी एक ही हो, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्य क्रिया एक ही आ रहा है, किसी विभिन्न योजकों की सहायता से नहीं जुड़ रहे हैं ये शब्द। ये वाक्य किसी ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है, किसी योजक शब्दों की सहायता से नहीं जुड़े हुए हैं, अर्थात समानाधिकरण अव्ययों की सहायता से नहीं जुड़े हुए हैं, और ना ही ये किसी पर आश्रित हैं। ये चारों जो मैंने उदाहरण लिखे हैं ये किसी पर आश्रित भी नहीं है। और कहने का तात्पर्य ये क्या बने? सरल व साधारण वाक्य बने, क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। और भी अगर हम करें, अगर हम यहाँ पर अगर इनका संयुक्त वाक्य अगर बनाएं, या हर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं बनता, ध्यान रखना, और हर सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य भी नहीं बनता। मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य बन जाएगा, मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य बन जाएगा, हर मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य बन जाता है, मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हर सरल वाक्य का राम पढ़ता है। अब मैं यहां पर राम पढ़ता है, ये साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, मुख्य क्रिया भी एक ही पढ़ता है, मुख्य क्रिया है एक ही पढ़ता है, ठीक है ना। राम का उद्देश्य क्या है? राम का मतलब राम क्या हुआ? उद्देश्य। राम के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वो पढ़ता है। अगर मैं उदाहरण बोलूं, राम पढ़ता है, और राम क्या है यहां पर? उद्देश्य। पढ़ता क्या है? विधेय है, सहायक क्रिया हो गई। अगर मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोलूं जैसे वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लड़के, तो कौन खेल रहे हैं? लड़के। लड़कों की विशेषता क्या है? कि वे, अर्थात वे लड़के हैं। हमने कहा कि वे लड़के जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर वे जो उनका मुख्य क्रिया क्या है? क्रिकेट खेलना।
इनका, उन लड़कों का। तो यहाँ पे भी वही है, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही मुख्य क्रिया है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। सरल वाक्य में किसी योजक शब्दों की सहायता से नहीं जुड़ते, एक ही उपवाक्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधा साधा यह है कि ये एक ही उपवाक्य है, यहाँ पर दो उपवाक्य नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है और सार्थक हैं। ठीक है, ऐसे तो संयुक्त वाक्य भी सार्थक भी होते हैं, पूर्ण भी होते हैं, लेकिन वो योजक शब्दों की सहायता से होते हैं, अर्थात वो समानाधिकरण अव्यय की सहायता से, समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से जुड़ जाते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पे जैसे इन्हीं का कि ये सरल वाक्य हो गया। अब यहां पर मैंने जो बात की है योजक शब्द, देखो मैंने जो बात की है योजक शब्द वाली बात, आज हम सरल वाक्य ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हम इसको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे वाक्य भेद को। तो अगर मैं किसी सरल वाक्य की बोलूं, सरल वाक्य है तो एक आ जाता कभी कभी, जैसे मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, तब भी ये क्या हो गया, सरल वाक्य होगा। तब भी क्या होगा ये, तब भी यह सरल वाक्य होगा, है, तब भी ये सरल वाक्य है। क्यों है, देखना, मोहन का मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य ये क्या है, पढ़ने लगा, मुख्य क्रिया। घर जाकर पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक अपने आप में पूर्ण नहीं होती, पूर्वकालिक क्रिया अपने आप में पूर्ण नहीं हो यहां पर ये, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया है, ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, अर्थात यह पूर्ण नहीं है। ठीक है ना। और मोहन क्या है, करता है, अर्थात उद्देश्य है, और ये बचा ऊंचा यहां से लेकर के, और ये यहां पे ये क्या हो गया, विधेय। मोहन उद्देश्य, घर जाकर पढ़ने लगा, विधेय है, सिंपल। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ने लगा। मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, घर जाके पढ़ने लगा, मुख्य क्रिया हो गई पढ़ने लगा। कहां गया, वो बात की बात है भाई, घर जाकर पढ़ने लगा। तो इसको अगर हम ये सरल वाक्य है, लेकिन वो जो ऊपर इससे पहले मैंने जो 4 उपवाक्य लिखे थे वो सरल वाक्य हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि वाक्य की पहचान कर्ता क्रिया से होती है। वाक्य को एक पूर्ण वाक्य कब बनेगा, कर्ता क्रिया से ही बनेगा। कर्ता क्रिया के बिना वाक्य की पूर्ति संभव नहीं होती, कर्ता वाक्य की संभावना नहीं होती। ठीक है, किसके बिना, कर्ता क्रिया के बिना, अर्थात उद्देश्य और विधेय के बिना, उद्देश्य और विधेय के बिना। भले उसमें अन्य घटक जुड़ जाएं, अन्य अवयव जुड़ जाएं क्रिया के साथ, चाहे वो कर्ता के साथ जुड़ जाएं, चाहे क्रिया के साथ, तब भी वाक्य बनेगा, लेकिन सार्थक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित मतलब व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ होना चाहिए। तो मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, तो मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, अगर हम इसको यहां पर कहा जाए कि भाई इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा, हर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि कर्ता क्रिया मिलकर भी वाक्य बनता है, कर्ता क्रिया मिलकर भी वाक्य बनता है। जैसे मैंने पहले बोला था, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मुख्य क्रिया क्या है, मोहन का पढ़ता है। तो मोहन पढ़ता है, इसका मैंने संयुक्त वाक्य में बदली है, नहीं बदलेगा, क्योंकि मोहन पढ़ता का संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि मोहन की एक ही मुख्य क्रिया है, पढ़ना। मोहन की एक ही मुख्य क्रिया है ना, पढ़ना। तो अब यहां पर बन जाएगा, मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, क्योंकि यहां पे पूर्वकालिक क्रिया भले आ गई। पूर्वकालिक है, पूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण नहीं है। ये क्या है, पूर्ण नहीं है। तो देखो इसको क्या होगा, मोहन घर गया, पहले किया, अब इसको पूर्ण करने के लिए, इसको पूर्ण, ये पूर्ण नहीं है, अब इसको पूर्ण करने के लिए, पूर्वकालिक है, ये घर जाकर पूर्वकालिक है, पूर्ण नहीं है, और पूर्ण करने के लिए अपने को करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा मोहन घर गया। अब बनाना, अब पूरा वाक्य बनाना, ये मोहन घर गया। ठीक है, अगर इसी वाक्य को हम बोले, केवल इसी को, मोहन घर गया, तो इसमें मुख्य क्रिया होगी घर गया, इसमें क्या हो जाएगी, ये मुख्य क्रिया।
ये क्या जोड़ा है मैंने, और। ये और क्या है, ये समानाधिकरण, समुच्चयबोधक अव्यय है, समुच्चयबोधक अव्यय है, अव्यय। ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। ठीक है बच्चों, ये और। अब देखो, मोहन घर गया और पढ़ने लगा। मैंने आपको पहले बोला था, पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो में, कि कर्ता के अभाव में भी वाक्य बन जाता है, कर्ता के अभाव में भी वाक्य बन जाता है। लेकिन यहां पर किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन पढ़ने लगा, मोहन। कौन पढ़ने लगा, मोहन। कौन पढ़ने लगा, मोहन। मोहन ने पहली क्रिया की, क्या की, मुख्य क्रिया क्या है, यहां पे पढ़ने लगा। ये क्या है, अब घर गया, ये क्या है, प्रथम क्रिया अर्थात पूर्व क्रिया। और ये क्या बन गई, अब ये पूर्व क्रिया पूर्ण भी हो गया, पूर्ण भी हो गया। ये लो, ये पूर्ण भी बन गया। मोहन घर गया, एक उपवाक्य, पढ़ने लगा, दो उपवाक्य। ये प्रथम उपवाक्य, ये क्या हो जाएगा, प्रथम उपवाक्य। और ये क्या हो जाएगा, द्वितीय उपवाक्य। अगर मैं अभी तो मैंने साधारण वाक्य का मैंने बताया, द्वितीय उपवाक्य, जो दोनों ही क्या है, पूर्ण है। ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। बच्चों मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, हालांकि मैं साधारण वाक्य पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको सरल वाक्य ही पढ़ा रहा हूं, मैं साधारण वाक्य पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन मैं उस बात के लिए बता रहा हूं, उस बात को बता रहा हूं कि जैसे हर सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं बनता, इस तरह के वाक्य का, मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, यहां पे जो पूर्वकालिक क्रिया जहां पर आ जाती है, जो पूर्ण नहीं होती, उसको पूर्ण करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य का। कौन से वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य का। पूर्वकालिक क्रिया का, जो पूर्वकालिक क्रिया है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा बच्चों, संयुक्त वाक्य का। अर्थात संयुक्त वाक्य के किनका सहारा लेना पड़ेगा, संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का सहारा लेना पड़ेगा, जब जाके पूर्ण होगा। अगर मैंने एक वाक्य बोला मोहन पढ़ता है, तो ये वाक्य जो है सरल ही रहेगा, इसका संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। क्यों, मुख्य क्रिया एक ही है, मोहन पढ़ता है। यहां पे मुख्य क्रिया एक है ना, मोहन पढ़ता है, ठीक है। और मगर ये बोल दूं मोहन घर जाकर पढ़ता है, तो मोहन घर जाता है और पढ़ता है, जब जाके संयुक्त वाक्य बन जाता। और मोहन पढ़ता है, इसका नहीं बन पाएगा संयुक्त वाक्य। मोहन घर जाकर पढ़ता है, यहां पर दो क्रिया हो गई, घर जाकर, भाई जाकर पढ़ता है, पहले कहां जाकर कहां गया, वो घर जाता है, पहले कहां जाता है, घर जाता है, फिर क्या करता है, पढ़ता है। मोहन घर जाता है और पढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अभी मैंने सरल वाक्य बनाया। ये जो नीचे वाले जो मैंने अभी इसको समझाया कि मोहन घर जाके पढ़ने लगा, इन्हीं वाक्य का, ऐसे साधारण वाक्य का, इस तरह के साधारण वाक्य का ही क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। हर साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा, इस तरह के वाक्यों का ही संयुक्त वाक्य बनेगा। आगे की वीडियो में संयुक्त वाक्य के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज मैंने आपको साधारण वाक्य के बारे में बताया, जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है। जो देखो वाक्य में वे वाक्य मतलब वाक्य में, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, एक उद्देश्य एक वाक्य, ठीक है ना। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य तथा विधेय होता है, एक ही उद्देश्य तथा विधेय होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं, अर्थात वे सरल वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही मुख्य क्रिया वाले और एक ही मुख्य उद्देश्य वाले, ठीक है ना, और एक ही मुख्य विधेय वाले वाक्य मैंने आपको बताए। और मैंने ये भी बताया कि हर साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य नहीं बनता। इस तरह के साधारण वाक्यों का ये साधारण वाक्य ही है अभी, क्योंकि मोहन घर जाकर पढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे दो उपवाक्य नहीं है। इसको दो उपवाक्य बनाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का सहारा लेना पड़ेगा दो उपवाक्य बनाने के लिए, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने उपरोक्त वाक्य लिखे थे, वो केवल एक ही उसमें
अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं, सार्थक हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको दो उपवाक्य बनाने के लिए हमने समुच्चयबोधक अवयव का सहारा लिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया आपको जो साधारण वाक्य के जो नियम हैं, जो तरीके हैं, वो समझ में आए होंगे। और साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य वाले जो वाक्य कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या होता है, कि उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है, कि उसमें एक मुख्य क्रिया तो होती होती है, उसके लिए हमें उसके लिए पूर्वकालिक क्रिया भी होती है जो उसको पूर्ण करे, अर्थात दो उपवाक्यों में विभाजित करे। वहां पर संयुक्त वाक्य बन जाता है, ऐसे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसको अच्छी तरह समझें। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।